गंधर्व विवाहवर थी। तो ये सही बात है कि दशरथ जी और कौशल्या से वहां पर एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम विभीषण था। और लोक लाज लज्जा के बस भर इस बात को दबाया गया। इस बात के साक्षी केवल सुमंत जी थे। सुमंत जी को ये मालूम था, लेकिन अयोध्या में आकर प्रजा में लोक अवतार या निंदा न फैले, इसके लिए इस बात को दबाया गया था। और यहाँ पर बताया गया कि 6 भाई थे, तो हनुमान जी महाराज जी उनके भाई थे, लेकिन किस प्रकार से थे सुनिए चौकड़िया के माध्यम से। यज्ञ कराया भूप ने गई हृदय की पीर, यज्ञ कुंड में से कड़े अगन देव लाए खीर। खीर 3 भागन में बाटी, खीर 3 भागन में। पाटी खीर 3 भागन में, कड़ी यज्ञ आगन में। चील भाग के कई को ले गई वन पर्वत बागन में। और सुबर चला थी चील अप्सरा पूर्व जन्म रागन में। चील भाग ले गई के कई को वन पर्वत बागन में। सुबर चलाती चील अप्सरा पूर्व जन्म रागन में। और अंजन गिर पे खीर गिराई पगी प्रेम बागन में। वो अप्सरा खीर के भाग को ले जाती है और अंजन गिर पे माँ अंजना तपस्या करती हैं। उनकी अंजलि में गिरती है, वो पान कर जाती है और गर्भवती हो जाती है। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज भी जो है भाई हो जाते हैं। अंजन गिर पर खीर गिराई पगी प्रेम पाग। और कहे अलग अखिलेशिया के कथा सार फागन।
उधर जब वो चील कैकई के भाग को ले जाती है, तब देखिए कौशल्या और सुमित्रा भक्ति भाव अनुराग कैकई को अपना दिया थोड़ा थोड़ा भाग। इधर देखिए फिर आगे चल के क्या होता है। चैत शुक्ल तिथि पावन नवमी, चैत शुक्ल तिथि पावन दिन मंगल मन भावन, समय सुघर मध्याह्न काल का ठहरे सूर सुहावन। नवमी चैत शुक्ल तिथि पावन दिन मंगल मन भावन, समय सुधर मध्याह्न काल का ठहरे सूर सुहावन। प्रगटेनाथ चतुर्भुज स्वामी श्याम वरण सुख पावन, और मंगल गीत गगन गंधर्वी अलख लगे हैं। और एक लाइन आपने सुनी यहाँ पर, दशरथ के तरह दशरथ की तरह, दशरथ है दशरथ के ऊपर। जब वो रथ एक एक करके निकलते हैं तो 10वें रथ में दशरथ जी महाराज विराजमान हैं, इसलिए इसको लिखा गया है। लेकिन इधर इन दशरथ महाराज की बात चल रही है। इधर देखिए, हे दो दो दशरथ बहे और दो दो दशरथ भाई, दो दो दशरथ भाई,
देखिए अब एक नारी कवच नाम के दशरथ भी हुए हैं सूर्यवंश में, और एक ये दशरथ जी महाराज। तो वहीं से आप बात तो देखिए लगा हुआ, दो दो दशरथ भाई, दो दो दशरथ भाई, दो दो दशरथ भाई, दशरथ के आगे पीछे दशरथ। और दूसरी बात देखिए आप, इधर आई थी दशरथ के तरह दशरथ है, दशरथ के ऊपर, दशरथ के ऊपर दशरथ बताए जा रहे हैं। दशरथ शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और इधर देखिए एक लाइन हमने गाई थी, सीता के आगे पीछे सीता। अब आगे पीछे वाली बात नहीं हुई, तो अब देखिए ऊपर नीचे वाली बात। और सीता है तरे, और सीता है तरे, और सीता के तरे, सीता के तरे, सीता है सीता के ऊपर। एक और लाइन आई, जनक जी ने पाली और जानकी जनक जी ने पाली। एक ही शब्द है लेकिन उसमें दो बातें छिपी हुई हैं। दशरथ महाराज जी जो कि जनकपुरी नेपाल में पड़ती है, इसलिए अगर कोई मान लो बंगाल का रहने वाला है तो बंगाली कहा जाता है, लाहौर का लाहौरी, पाकिस्तानी, इसलिए वो जनकपुर में रहते हैं, इसलिए जनकपुर पड़ता है नेपाल में, इसलिए उन्हें नेपाली कहा गया है। और सीता जनक जी ने पाली, ये बात अलग है कि सीता को जनक जी महाराज ने पाला, यहाँ इस बात की पुष्टि होती है। लेकिन ऐसे ही शब्द एक ही रहेगा, उसके भी देखिए दो अर्थ चलेंगे। हो गंगाधारी जब से, गंगाधारी जब से, गंगाधारी जब से, तो गंगाधारी गंगाधारी जब से, गंगा धारी, धारी माने धारण किया, तो ये बात अलग हो गई। और जब गंगा धारी तो भगवान शंकर का नाम भी पड़ गया गंगा धारी, तो एक शब्द और उसके अलग अलग अर्थ। गंगा धारी जब से, गंगा धारी जब से, गंगा धारी गंगा धारी,
चौकड़िया में आपने भगवान प्रभु राघवेंद्र सरकार का अवतरण सुना। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और वो बालरूप धारण कर लेते हैं माता के अनुग्रह पे। लेकिन एक चौकड़िया और ताकि कथा से कथा लगी चले। आनंदित अति मनोहर वही जगतपति राम, शुभ लक्षण संपन्न जो उनका लक्ष्मण नाम। भक्ति ज्ञान ध्यान के सागर, बल बुद्धि में आगर। लो बल बुद्धि में आगर भक्ति। भक्ति ज्ञान ध्यान के सागर, बल बुद्धि में आगर। विश्व भरण पोषण जो करते भरे प्रेम की गागर। बोई भरत शंख अवतारी दाई भुजा उजागर। कहीं भरत जी को शंख का अवतार लिखा गया है, कहीं भगवान श्री हरि की दाहिनी भुजा बताया गया है इन्हें। बोई भरत शंख अवतारी दाई भुजा उजागर। खलहंता जो शत्रुघ्न है मन उपासना ठाकर। और विष्णु जी के चक्र सुदर्शन अलग अयोध्या इधर एक चौकड़िया और सुने आप, बंद कर देंगे। आला आला की चौकड़िया नहीं गाएंगे, लेकिन सिर्फ एक चौकड़िया सुनाएंगे। फिर जहां चल रही है कथा वही पेड़ ते का जबरदस्ती जहाँ चल रही थी चौकड़ गया होता है पेड़ ते का
महाभारत तो हम क्या ही रह के गा रहे हैं, या थोड़ी कह रहे कि नहीं गा रहे। टेम तो वो निकर नहीं है, कैसे ही निकरे ऐसे थोड़ी हो कि 2 दिन आके लाना फाग हो। अरे टेम है, जितना टेम है फाग हो जो आप कह रहे हैं वो सुना है। इधर देखिए महाभारत में गाया गया गंगा स्वर्ग लोक से आई और सानन तन को ब्याही। स्वर्ग लोक से तो गंगा जी आई, लेकिन कैसे आई, किस कारण से आई, एक चौकड़िया इस पर भी देखिए आप। भाई चाकू वंश में भूप महाभिष जान, पुण्य धर्म प्रताप से पाई सुगति महान। से स्वर्ग में जाके राजा बस स्वर्ग में। अंत काल गति पाके जोरी सभा एक दिन ब्रह्माली ने उन्हें बुलाके आंचल उते उड़ो गंगा को सुरमुनि गए शर्मा के। एक टक देखत रहे महाभिष गंगा गई मुस्काते और अलग अभद्र आचरण लख विद दीनी श्राप सुना। इसलिए गंगा जी श्रापित होकर स्वर्ग लोक से धरती पर आती हैं। जब ऐसा दृश्य देखा वहां पर महाभिष राजा ने गहरी एकटक नजर लगा के, तो उनके जो स्वर्ग में रहने के पुण्य थे, जो पुण्य प्रताप थे, वो वहीं पर छीण हो जाते हैं। राजा महाभिष के जब पुण्य प्रताप वहां पर छीण हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी उनसे फिर कहते हैं, पुण्य महाभिष भूप के छीण हुए तत्काल, हरी सभा में श्राप दई ब्रह्मा जी ने हाल।
राजा फिर नर देगा धारो, तो अपनी भूल समारो। अपनी भूल समारो राजा। राजा फिर नर देगा धारो, तुम अपनी भूल समारो। बन शांतनु महाविसर्जन में पिता प्रतीक निहारो। और गंगा चली आई धरती पे ज्ञानी गुनी विचारो। और नंद अलख का कथा वेद से आगे की विस्तार। इसके बाद चौकड़िया रखी गई। कोहे भीषम सो तपधारी। भीषम पितामह महाराज जिस वसु के अवतार थे, ये कथा यहाँ पर छूट गई है कि आखिर वो गंगा के गर्भ में आए क्यों, कैसे गंगा के गर्भ में आते हैं वो, ये बहुत सारी उसके बीच में कहानी छूट गई है। लेकिन एक दो चौकड़ियां आप मुझसे एक दो ज्यादा सुनते चले। और हमारे राम जी भैया एक बढ़िया कीर्तनकार हैं, आप उनसे कीर्तन की भी एक झलकी लेते चले। तो उनके कीर्तन के लिए समय हो, मेरी चौकड़िया के लिए समय हो। कामदेव ने पत उनके की ना छू पाई परछाई। सुने अब आप लोग आगे उन वसुओं को आखिर किस प्रकार से गंगा ने अपने गर्भ में धारण किया, एक एक करके बहाया, और कैसे शेष रह गए हमारे भीष्म पितामह। वसु विभा वसु अर्क दुर्व द्रोण अग्नि और प्राण। अलख 8 में धाव वसु ग्रंथन में प्रमाण। ये जो वसु की कथा आई है, ये इस नाम के 8 वसु थे, ऐसा महाभारत में उल्लेख मिलता है। वसु विभा वसु अर्क ध्रुव द्रोण अग्नि और प्राण। अलग 8 में था वसु ग्रंथों में प्रमाण।
पछताए। वशिष्ठ मुनि की नंदिनी गाय को ये लोग ले आए थे और उस नंदिनी गाय के दूध में एक तासीर थी। किस लिए चुराया इन्होंने? उसके दूध में एक तासीर थी, जो भी नंदिनी गाय का दूध पीता वो संसार में 10,000 वर्ष तक जीवित रहता। इसी चीज को लेकर उनकी गाय की जो है चोरी की गई वहां से, आश्रम से। तो वशिष्ठ जी ने उनको श्राप सुनाया है, 8 श्राप मुनि से पाए तो भारी मन पछताए। 7 वसु हो मुक्त समय सुन 1 वर्ष बतलाए। 7 वसुओं की मुक्ति का समय महाभारत में 1 वर्ष बताया गया है, लेकिन वसु 8 में अधिक समय तक दुख भोगे समझाए। इसलिए भीष्म को अधिक काल तक इस धरती पर रहना पड़ा। वसु 8 में अधिक समय तक दुख भोगे समझाए। स्त्री भोग त्याग कर जग में ब्रह्मचर्य अपनाए। वचनबद्ध ज्ञानी और ध्यानी महावीर जस छाए। और 8 चलकर माँ गंगा की अलग शरण में आए। 8 ये मूल कथा थी वहां से जहां से छूट गई थी। हे बसुओ चिंता तजो धरो हृदय में धीर। तुमको मुक्ति दिलाए सो मेरा निर्मल नीर। गंगा ने कहा मेरा पवित्र पानी तुमको मुक्ति दिलाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोली गंगा बचन भव तारण तो संकट साप निवारण। और एक एक करके 8 को करूं गर्भ में धारण। सवर साप निवारण। एक एक करके 8 को करूं गर्भ में धारण। निर्मल जल में 7 बहा दूं मुक्ति रूप साकार। और अलग 8 मां लाल पाल कर जाऊं स्वर्ग दरबार।
मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे परम सम्मानीय श्री शंकर सिंह पहलवान जी के द्वारा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हो जब बंसी धर गए, जब बंसी धर गए, जब बंसी धर गए, जब बंसी धर गए बंसी। लेकिन आपने जो बात गाई वो जासन मेल बिल्कुल नहीं खा रही। काहे नहीं खा रही कि आपने कही हनुमान जी महाराज, वो तो एक ऋण चढ़ो तो जो वे बंसी बन के आए थे। हनुमान जी महाराज भगवान ने कही थी भांतिया हम आपके ऋण से उर्ण कैसे हुए? तो भगवान ने कहा था अच्छा ठीक है, अभी हमने आपके चरण दबाए। हनुमान जी महाराज से कहा आपने हमारे चरण दबाए, अब देखिए हम आपके चरण दबाएंगे। क्योंकि भगवान शंकर श्री हरि को अपना इष्ट मानते थे और श्री हरि भगवान शंकर को अपना इष्ट मानते थे। उनने उनके चरणों को दबाया, सेवा की। तो इधर भगवान श्री राम ने कहा भाई इस ऋण को हमें उतारना है, ऋण कैसे होंगे? तो हनुमान जी महाराज बांसुरी का अवतार धारण करके आए थे। उन बांसुरी में जो छेद हैं भगवान कन्हैया उसी को बजा के उनके चरणों को दबाते हैं। ये बात यहाँ की थी। लेकिन रही बात बंसी धर गए, कहाँ धर गए? देखिए कहाँ धर गए थे भगवान कन्हैया बंसी। भगवान ने राधा जी से कहा था कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मुझे वचन दो कि तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। तो राधा जी ने भी कहा था कि आपकी बांसुरी नहीं बजेगी। तो भगवान कन्हैया अपनी बांसुरी राधा जी के पास धर के गए थे। इसके बदले में राधा जी ने उनसे वचन मांगा था कि आप मुझको माह में एक बार दर्शन जरूर देंगे। दोनों किसी एक पखवाड़े में आकर ऐसा गर्ग संहिता में उल्लेख आता है और भगवान श्री कृष्ण आके उनको दर्शन भी देते थे माह में एक बार। इसीलिए हो जब बंसी धर गए, 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 जब बंसी धर गए। काहे के जो मिस्टेक हमने करी भाई मिस्टेक दूसरी लग जाओगे और कुछ नहीं वो हम समझ रहा है वो भी समझ रहा है। लेकिन सुने आप लोग